देखो सीक्वेंस एंड सीरीज मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 22 फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज। आपने इसकी 20th टर्म निकालनी है। देखो 20th टर्म निकालने से पहले तो इसकी एनर टर्म निकालो। ठीक है, एनर टर्म हम इसकी निकाले थे तो ए एन क्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कैसा बन रहा है। ये बन रहा है 2, इसकी फर्स्ट टर्म 2, इसकी 4, इसकी 6, सेकेंड टर्म 4, सेकेंड टर्म 6, सेकेंड टर्म 8। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिर ऐड हो रहे हैं। 2 इंटू 4, 4 इंटू 6, 6 इंटू 8। ठीक है, तो देखो इसकी एनर टर्म क्या आएगी। ये एपी बन रहा है, एपी की एनर टर्म क्या होती है ए, यानी कि यहां पर 2 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज कॉमन डिफरेंस इज 2, और इसकी एनर टर्म क्या आएगी 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। तो ये क्या आ गया 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये तो 2n आ गया। तो 2n इंटू, इसे सॉल्व करो तो क्या आएगा 4 प्लस 2n माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2n प्लस 2। तो क्या आएगा 2n प्लस 2। तो ये आपके पास एनर टर्म बन गई। लग गया पता एनर टर्म हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एनर टर्म बन चुकी। ओके, अब आपको 20th टर्म पूछे, दिस इज द nth टर्म। तो 20th टर्म क्या होगी, n की वैल्यू 20 सब्स्टिट्यूट कर दो, a20 इज द 20th टर्म, तो n की जगह 20। ठीक है, तो 2 इंटू 20 प्लस 2, एंड दिस इज 40 इंटू 40 प्लस 2, एंड विच इज इक्वल टू 40 इंटू 42 विच इज इक्वल टू 16800। तो ये आएगी मेरे पास 20th टर्म। जो इसकी 20th टर्म होगी वो होगी 1680। ठीक है, तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आपने इसकी n टर्म्स का सम निकालना है। देखो n टर्म्स का सम तो हम तब निकाल सकते हैं जब हमें इसकी n टर्म पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस, ठीक है, इसकी हमें n टर्म निकालनी पड़ेगी। इस सीरीज की हमें क्या करनी पड़ेगी, nth टर्म निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो वो n टर्म हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो सम दिया है इसे मैं Sn ले लूं। दिस इज सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस क्या जाएगा मेरे पास ए एन, सम ऑफ n टर्म्स ले लिया मैंने। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर एनर टर्म आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि एनर टर्म निकालना यहाँ थोड़ी सी मुश्किल है। ना तो ये एपी बन रहा है, यहाँ देखो, ना तो ये जीपी बन रहा है, कॉमन रेशियो भी इक्वल नहीं आ रहा है। 7/3 13/7 इक्वल ही नहीं है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, कॉमन डिफरेंस भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम एनर टर्म इजिली नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स। नाउ सम ऑफ एन टर्म्स सेम लिख रहा हूं मैं, इसे सेम लिख रहा हूं, पर यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसकी सेकेंड टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म ऐड कर रहा हूं, 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन। मैंने क्या किया, ठीक है, यही यही सम मैंने यहीं पर लिखा है, 3 7 सेम लिखा है मैंने, बिल्कुल सेम। ठीक है, पर मैंने क्या किया यहां पर, जो ये सेकंड लिखा है इसकी फर्स्ट टर्म में इसकी सेकंड टर्म में ऐड कर रहा हूं, इसकी जो सेकंड टर्म है वो यहां पर थर्ड टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, तो देखो यहां पर ये चीज आ जाएगी, फर्स्ट नीचे मैंने कुछ लिखा, सेकंड टर्म नीचे फर्स्ट टर्म लिखी, थर्ड के नीचे सेकंड लिखी, फोर्थ नीचे थर्ड लिखी, फिफ्थ नीचे फोर्थ टर्म लिखी। ठीक है, यानी कि ये एक एक टर्म आगे को जा रही है, यानी कि ए एन के नीचे क्या टर्म आएगी आपके पास, ए एन माइनस 1 टर्म आएगी। ठीक है, वैसे ए एन के पीछे टर्म क्या आ रही है आपके यहाँ, ए एन माइनस 1 यही आ रही है, और ए एन माइनस 1 से पीछे क्या आएगी, ए एन माइनस 2 टर्म, ऐसी टर्म्स आएंगे। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये प्लस था, माइनस 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 माइनस, ठीक है, माइनस माइनस सब सब्ट्रैक्ट कर दिए, एंड ये भी, तो ये एन में से एन गया 0, ये 3 के नीचे कुछ भी नहीं तो 3 आएगा, 7 माइनस 3 इज 4, 13 माइनस 7 इज 6, 21 माइनस 13 इज 8, 31 माइनस 21 इज 10। ठीक है, 31 माइनस 21 इज 10, प्लस अप टू सो ऑन। देखो सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, 2nd, यानी कि इसकी जो, ठीक है, 31 माइनस 21 इज 10, 31 माइनस 21 इज 10, 2 टर्म, 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 2 टर्म
अगर इसकी सेकंड टर्म है तो इसकी एक पिछली टर्म आ रही है, इसकी सेकंड टर्म तो इसकी फर्स्ट, जो इसकी टर्म है उससे पिछली टर्म इसकी सब्ट्रैक्ट हो रही है। अगर यहाँ पर ए एन माइनस वन है तो इसकी ए एन माइनस टू एन ये टर्म सब्ट्रैक्ट होगी। अगर इसकी ए एन है तो यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट होगा, ए एन माइनस वन टर्म, एंड क्या बचेगा माइनस ए एन, ऊपर तो कुछ नहीं आएगा। एक बार फिर सुन लो हमने क्या किया। ठीक है, फिर से मैंने सेम एस एन लिखा और एक टर्म को छोड़ के आगे ये टर्म्स मैंने लिख दिए, फिर मैंने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो इसकी सेकंड इसकी फर्स्ट, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट सीक्वेंस जो फर्स्ट सीरीज की टर्म आ रही है और जो इसकी टर्म आ रही है उसमें एक का गैप है। ठीक है, फिर सुन लो, यानी कि इसकी अगली टर्म इसकी पिछली टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, इस सीक्वेंस की अगली और इसकी पिछली, यानी कि सेकंड फर्स्ट, थर्ड सेकंड, तो n माइनस वन, ऐसे टर्म सब्ट्रैक्ट होंगी। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, आ जाओ, इस ए एन को यहाँ ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए एन क्या थी, एन टर्म, क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस अप टू 100 ऑन, प्लस ये लास्ट टर्म लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी लास्ट टर्म क्या है, ए एन माइनस वन। ठीक है, ओके। तो देखो ए एन इज इक्वल टू, पहले तो ये देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म्स है। ठीक है, ध्यान से देखना, देखो यहां से लेकर यहां तक तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, तो 3 भी आ रहा है उसमें, 7 या सारी टर्म्स आ रही है। ठीक है, n टर्म्स है। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया है, ये 3 ये ऐसे आ गया, ये कितनी टर्म्स बची, यहां से यहां तक n माइनस वन टर्म्स बची। ठीक है, n माइनस वन टर्म्स ही बची। फिर सुन लो, 3 से लेकर ए एन तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n टर्म्स हैं। 3 को छोड़ दो तो ये कितने टर्म्स बचेंगे, n माइनस वन। ठीक है, तो 7 में 3 माइनस किया, 13 में 7, 21 में 30, और ए एन में n माइनस वन। ठीक है, अब एक बात ध्यान देखो, यहां से लेकर यहां तक भी n टर्म्स हैं, लेकिन यहां से लेकर यहां तक कितनी है, n माइनस वन टर्म्स है। ठीक है, 3 को छोड़ दिया, 3 को छोड़ दिया, तो कितनी टर्म्स आपने सब्ट्रैक्ट की इसको छोड़ के, n माइनस वन, तो ये कितनी टर्म्स हैं, ये तो पूरी n टर्म्स हैं। ठीक है, ये पूरी कितनी है, n टर्म्स, तो 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस अप टू 100 ऑन, 3 को छोड़ दो, यहां से लेकर यहां तक कितनी आ जाएंगी, n माइनस वन टर्म्स आ जाएंगी। एक बार फिर सुन लो यार, ये हमारे पास कैसे है। ठीक है, देखो 3 तो मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे पास 4 6 8 10 आगे एपी बना रहा है, 3 के साथ लिंक करो तो यहाँ पर कोई एपी नहीं बन रहा, तो 3 को छोड़ के जो भी टर्म्स है ये एपी बना रही है। ठीक है, तो देखो एक बार फिर सुन लो, ये n माइनस वन टर्म्स कैसे आई। देखो इस पूरे सीक्वेंस पूरी सीरीज में, इस पूरी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n, ये छोड़ दो तो यहां से लेकर यहां तक मेरे पास n माइनस वन टर्म्स बची। ओके, अब देखो इस सीरीज में यहां से लेकर यहां तक n टर्म्स हैं, अगर इसको छोड़ दो लास्ट टर्म को, तो मेरे पास ये बीच में भी n माइनस टर्म बची है, n माइनस वन। तो देखो इन्हें तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया, इन्हें मैंने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, 7 माइनस 3 4, यानी कि यहां से लेकर कहां तक, ए एन माइनस वन तक, यानी कि यहां तक सब्ट्रैक्ट किया जब, तो ये मेरे पास n माइनस वन टर्म्स बनी। ठीक है, तो इसे तो मैं वहां ले गया। ठीक है, तो ये तो 3 है और ये कितनी बची है मेरे पास, n माइनस वन टर्म्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, यहां पर ध्यान रखना। ठीक है, आगे क्वेश्चन हो चुका है। तो देखो ए एन क्या आ जाएगा मेरे पास, इज इक्वल टू 3 प्लस दिस इज सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स इन एपी। तो एपी में सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स क्या जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n बाय टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स, क्योंकि यहां पर n माइनस वन टर्म्स आ रही है, क्या आएगा, n इज रिप्लेस्ड बाय n माइनस वन, तो 2a, a इज 4 प्लस n इज रिप्लेस्ड बाय n माइनस वन, और माइनस वन वैसे ही रहेगा, एंड d इज 2, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर 2,
तो क्या आएगा n माइनस वन डिवाइड बाई टू इंटू 8 प्लस n माइनस टू इंटू टू एंड विच इज इक्वल टू n माइनस वन डिवाइड बाई टू एंड दिस इज n माइनस वन एंड दिस इज 8 प्लस टू n माइनस फोर एंड विच इज इक्वल टू n माइनस वन डिवाइड बाई टू इंटू फोर प्लस टू एन तो क्या आ गया n माइनस वन इंटू टू प्लस एन टू कॉमन आया कट गया यानी कि n माइनस वन और n प्लस टू ये आ रहा है मेरे पास मल्टीप्लाई कर लो क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस वन तो यहां पर मैं लिख दूं अंदर n स्क्वायर माइनस n प्लस वन नॉट माइनस इट इज प्लस प्लस n ये प्लस ये आ रहा है नॉट माइनस वन दिस इज माइनस टू तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा ठीक है मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपको ये सॉल्यूशन यहां पर करना है ठीक है ये मैंने रफ काम में इसको सॉल्व कर दिया ठीक है तो ए एन क्या आ गया मेरे पास एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन ये मेरे पास nth टर्म आ चुकी है अब देखो इतना करने के बाद nth टर्म आई इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास एंट्रेंस एग्जाम में मिला था देखने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन ठीक है तो ये आपने ध्यान रखना है तो ए एन क्या आ गया मेरे पास एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन अब मेरे पास nth टर्म आ चुकी है तो मैं इसका सम निकाल सकता हूं आ जाओ नेक्स्ट ठीक है ये सभी तो मैंने nth टर्म निकालने के लिए किया था ठीक है सम ऑफ n टर्म्स तो भी निकाला नहीं है ठीक है तो मेरे पास अगर nth टर्म आ चुकी है तो मेरे पास सम क्या आएगा सम ऑफ एस एन टर्म इज समीशन ए एन विच इज इक्वल टू समीशन n square plus n plus 1 which is equal to summation n square plus summation n plus summation 1 and sum of square of first n natural number this is sum of square of first n natural number is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 and this is a sum of first n natural number n into n plus 1 divided by 2 और ये है मेरे पास sum of 1 ठीक है कहां तक n टर्म्स तक एक्चुअली ये है i 1 to n ठीक है आई यानी कि 1 से स्टार्ट करो इसे n तक ऐड करो यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन कितना n टर्म्स तक ठीक है अगर 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा n ठीक है अब देखो यहाँ पर n कॉमन है n कॉमन ले लिया n कॉमन तो क्या बचा इसे मल्टीप्लाई कर लो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इसे मैंने रफ कर दिया देखो मेरे पास क्या जाएगा n कॉमन है और अंदर क्या जाएगा एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 6 तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 2 से डिवाइड किया 6 को 3 तो 3 से मल्टीप्लाई किया 3n प्लस 3 एंड यहाँ पर प्लस 6 एंड विच इज इक्वल टू n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 10 डिवाइड बाय 6 ठीक है यहां लिख देता हूं नाउ विच इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास n इंटू 2 कॉमन है तो 2n n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 डिवाइड बाय 6 2 3 जा 6 तो क्या आ गया n इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 डिवाइड बाय 3 ठीक है तो ये आएगा मेरे पास सम ऑफ n टर्म्स आप चेक भी कर सकते हो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो सम ऑफ 1 टर्म आएगा एंड सम ऑफ 1 टर्म इज 3 पुट करो 1 तो 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 3 5 3 8 एंड 9 अपॉन 3 इज 3 तो 3 आ रहा है बिल्कुल ठीक आ रहा है ठीक है तो आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले हमने इसकी nth टर्म निकाली ठीक है और उसके बाद हमने यहाँ तो ये ऑलरेडी किया कि सम ऑफ n टर्म्स हम कैसे निकालते हैं nth टर्म से ठीक है तो ये था इसका सॉल्यूशन ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 इफ s1 s2 एंड s3 आर द सम्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स रिस्पेक्टिवली ठीक है तो देखो हमें ये चीज प्रूव करनी है तो हमें s1 s2 एंड s3 निकालना पड़ेगा तो देखो s1 क्या है S1 the sum of first n natural number यानी कि 1 plus 2 plus 3 plus up to so on plus n टर्म तक
ठीक है, ओके। एंड S2 है मेरे पास सम ऑफ स्क्वायर और फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस अप टू सॉन प्लस n स्क्वायर। एंड S3 है मेरे पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सॉन प्लस n क्यूब। लिखा है S1 सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, S2 देयर स्क्वायर्स एंड S3 देयर क्यूब्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये मेरे पास दिया है। देखो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, and this is n into n plus 1 divided by 2 का होल स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, देखो राइट हैंड साइड आ जाओ। नाउ राइट हैंड साइड 9s2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। What is S2? S2 is n into n plus 1 into 2n plus 1 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर। S2 का स्क्वायर है, ठीक है, 9 अलग रहेगा, तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, विच इज इक्वल टू 9 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 36। 9 4 जा 36, यानी कि मेरे पास 9 दैट इम्प्लाइज 9s2 का स्क्वायर कितना है, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, या तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। n का स्क्वायर है n प्लस 1 का स्क्वायर, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, एंड दिस इज 4 इज 2 का स्क्वायर, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ गई कहाँ से, राइट हैंड साइड है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। नाउ राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करनी है, तो राइट हैंड साइड में क्या आपके पास S3 इंटू 1 प्लस 8 S1। ठीक है, तो नाउ S3 के आपके पास n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 8 S1 इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि 2 4 जा 8। तो ये क्या आ गया मेरे पास, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, एंड अंदर क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n, एंड विच इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू दिस इज 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, फैक्टराइज कर लो 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2n प्लस 1, 2n कॉमन तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 1 कॉमन तो 2n प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, वही तो लिखा मैंने ये। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, सभी का स्क्वायर इकट्ठा कर सकता हूं मैं, ठीक है, अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड है, बिल्कुल सेम आ रही है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहां पे ये प्रूफ हो। ठीक है, तो ये इसका सिंपल प्रूफ था, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने बोला था हमने लिख ली, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये प्रूफ करने को बोला, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, क्वेश्चन खुद पर खुद सॉल्व हो रहा है। ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। आपने n टर्म्स तक इसका सम निकालना है। देखो सम निकालना है तो मुझे पहले nr टर्म निकालनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, अब देखो nr टर्म क्या आएगी इसकी। ठीक है, देखो nr टर्म निकालने का nr टर्म क्या आएगी, देखो फर्स्ट टर्म 1 क्यूब, सेकंड टर्म में 2 क्यूब तक, थर्ड टर्म में 3 क्यूब तक, तो n टर्म में क्या आएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस n क्यूब आएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस 3 प्लस 5, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन क्या आ जाएगा n टर्म्स तक आ जाएगा।
ठीक है, यही आएगा। अब देखो देखो ये आया, तो किसकी एन टर्म, इसकी एन टर्म एन क्यूब आ गई, इसकी एन टर्म क्या आएगी, ठीक है, इसकी एन टर्म क्या आ जाएगी, एन टर्म इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज ए पी एंड ए इज वन, एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस इज टू विच इज इक्वल टू वन प्लस टू एन माइनस टू एन, टू एन माइनस वन, तो इसकी एन टर्म क्या आ जाएगी, टू एन माइनस वन। ओके, ठीक है। अब देखो इस एन टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं, दिस इज सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यानी कि वन क्यूब अपॉन वन प्लस वन क्यूब प्लस टू क्यूब अपॉन वन प्लस थ्री प्लस वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब अपॉन वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस अप टू सो ऑन प्लस दिस इज एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्केल, इसका सम यही आएगा, और इसका सम क्या आएगा, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स आर एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें एन, तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या जाएगा एन बाई टू इंटू टू ए इज वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज टू, तो क्या आ रहा है मेरे पास एन बाई टू इंटू टू प्लस टू एन माइनस टू, टू से टू कट गया एंड विच इज इक्वल टू टू से टू एन स्क्वेयर डिवाइड बाई टू, तो क्या जाएगा एन, तो ये कितना जाएगा एन स्क्वेयर, यही आएगा, ठीक है। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो ये n इंटू एन स्क्वेयर प्लस एन प्लस वन का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय फोर है, और ये क्या जाएगा एन स्क्वेयर, एन स्क्वेयर से एन स्क्वेयर कट जाएगा, तो क्या बचेगा एन प्लस वन का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय फोर, यही बचेगा, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, वन क्यूब अपॉन वन क्यूब प्लस टू क्यूब अपॉन वन प्लस थ्री प्लस वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब अपॉन वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस अप टू सॉन प्लस एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय फोर, ये आ रहा है, दिस इज द nth टर्म, यानी कि ए एन क्या है यहाँ पर एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय फोर, दिस इज योर nth टर्म, ये आपके पास nth टर्म आ रही है। तो आपको सम निकालना है, इसे रफ कर दो, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो सम निकालना, सम ऑफ एन टर्म्स क्या जाएगा, समीशन ए एन एंड विच इज समीशन एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय फोर विच इज इक्वल टू वन बाय फोर कॉमन समीशन एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन, ये चीज सम निकालना है, इसको निकाल लो, तो क्या आ जाएगा वन बाय फोर समीशन एन स्क्वायर वन बाय फोर कॉमन एंड टू समीशन एन प्लस समीशन वन, ये आ गया, यहां लिख दूं, नाउ विच इज इक्वल टू वन बाय फोर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स लिख सकते हैं, एंड प्लस टू समीशन n इंटू एन प्लस वन बाय टू सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एंड प्लस वन को n टाइम्स ऐड करो तो क्या आएगा, दिस इज योर n, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। मैं ऊपर ऑफ कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या जाएगा विच इज इक्वल टू वन बाय फोर, ठीक है, एन 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 सभी में कॉमन है, तो एन कॉमन है तो एन बाय फोर, अंदर क्या बचेगा, दिस इज एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स, ये टू से टू कट गया, ठीक है, क्या बचेगा ओनली एन प्लस वन, ये एन कॉमन है तो एन प्लस वन, यहां से एन कॉमन तो क्या बचेगा प्लस वन, नाउ विच इज इक्वल टू n upon 4 2n square plus 3n plus 1 डिवाइड बाय 6 प्लस n प्लस 2 अपॉन 1, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व कर लो, तो नाउ विच इज इक्वल टू 4 नॉट 4, इट इज n अपॉन 4 इंटू एलसीएम कितना आ गया 6, तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 6n प्लस 12 एंड विच इज इक्वल टू n अपॉन ये बाहर 24 इंटू 2n स्क्वेयर प्लस 9n प्लस 13, ठीक है।
ये चीज आ रही मेरे पास 2n² प्लस 9n प्लस 13। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ n टर्म्स, ये है सम ऑफ n टर्म्स। आगे फैक्टराइज नहीं हो रहा तो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर आपको चेक करना है, ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ, सम ऑफ 1 टर्म आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए। तो 1 पुट करके देखो क्या आएगा, n जब 1 पुट किया तो क्या आएगा 1/24। ये चेक करने के लिए हमने ठीक निकाला है। तो 2 इंटू 1² इज 1 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 13 एंड विच इज इक्वल टू 2 प्लस 9 11 प्लस 13 24/24 कितना आ गया 1। और पहला क्या है, फर्स्ट टर्म का सम 1 नहीं है, यानी कि हमने ये ठीक निकाला है, ठीक है। तो आप जब सम निकालते हो तो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके, आयो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहां पर मेरे पास दिया है, आपने ये आपके पास दिया और आपने ये चीज शो करनी है, ठीक है। तो यानी कि मुझे इसका सम निकालना पड़ेगा, ठीक है, और इसका सम निकालना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। देखो सम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसकी एनर टर्म जो निकालते हैं। तो इसकी एनर टर्म मेरे पास दी है an इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये नीचे इसकी भी मेरे पास एनर टर्म दी है, मान लो ये है, तो ये दिया मेरे पास n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो देखो ये आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, ये पूरा डिवाइड किया है, तो यानी कि मुझे इसका सम निकालना पड़ेगा, इसका सम निकालना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर की एनर टर्म ये है, इसका सम क्या आएगा, सम ऑफ दिस एन टर्म इज समीशन n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका सम निकालना है मुझे, ठीक है, ये कहता है मेरे पास समीशन ए एन, और इसका जब मुझे सम निकालना है तो वो क्या आएगा, समीशन ए एन, कैपिटल ए एन, वो क्या जाएगा समीशन एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1। तो ये दो चीजें निकालो, ठीक है, और इनको डिवाइड कर दो। तो पहले हम निकालते हैं समीशन ए एन, क्योंकि आप ये ऐसे डिवाइड नहीं करोगे क्योंकि ये पूरा डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में अलग अलग टर्म्स के नीचे तब हमने डिवाइड कर दिया था, यहाँ पर सभी के नीचे लिखा है सभी का डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इसका सम निकालना है, ठीक है, इसे भूल जाओ। तो इसका सम निकालने के लिए क्या करूंगा, एनर टर्म निकालूंगा, वो ऑलरेडी दी है, तो इस एनर टर्म का मैं क्या कर दूंगा, समीशन लगाऊंगा, सम आ जाएगा, वैसे इसका सम आ जाएगा, फिर डिवाइड कर देंगे। तो देखो समीशन ए एन क्या आ जाएगा, समीशन एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, विच इज समीशन एन इंटू एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, यानी कि समीशन एन क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, इसका सम निकालना है। नाउ विच इज इक्वल टू समीशन n क्यूब प्लस 2 समीशन n स्क्वायर n प्लस समीशन n, दिस इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल क्यूब n प्लस 2 इंटू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, एंड दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये क्यूब कहां से आ गया, दिस इज स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये क्या जाएगा मेरे पास, n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 2 3 6, या तो फिर मत काटो, इसको रहने दो, ठीक है, लग जाएगा वो, पता क्यों नहीं, कैलकुलेशन आप जैसे मर्जी करो। तो यहाँ पर 2n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 एंड प्लस n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। देखो सभी में n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 सभी में है, मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, यहां मैं कर रहा हूं। तो क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 मैंने कॉमन ले लिया, ऐसे कैलकुलेशन इजी रहती है। क्या बचेगा, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 बचेगा यहाँ पर, एंड प्लस क्या बचेगा 2 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3 एंड प्लस 1, यही बचेगा। तो कुछ छूट जाएगा तो कैलकुलेशन गलत हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना कैलकुलेशन करती बार, ठीक है। तो मेरे पास क्या गया, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू, ठीक है, एक मिनट, इसको कितना आ जाएगा, एलसीएम इज 6 एंड
दिस इज 3 n into n plus 1 plus 2 2 ज़ा 4 into 2n plus 1 and plus 6, ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो ये आ रहा है आपके पास n into n plus 1 डिवाइड बाय 12, और यहाँ क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 6 and which is equal to n into n plus 1 divided by 12 into 3n square plus 11n plus 10। ठीक है, फैक्टराइज करो, फैक्टराइज हो जाएगा ये n into n plus 1 डिवाइड बाय 12, फैक्टराइज करो तो क्या आएगा 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10, मल्टीप्लाई करके 30 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 11, तो 5 और 6, तो क्या आ गया n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 12, ठीक है, इंटू 3n कॉमन तो n प्लस 2, n प्लस 5 कॉमन, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास n प्लस 2। ठीक है, ये चीज आ गई। नाउ विच इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 बाय 12 इंटू 3n प्लस 5 and n प्लस 2। ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गया मेरे पास सम समीशन ए एन, ये क्या आ गया समीशन ए एन। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, सेकंड मुझे निकालना है। ठीक है, तो देखो सेकंड में क्या आपके पास समीशन ए एन, यानी कि समीशन एन क्यूब प्लस एन स्क्वेयर, यही आएगा n क्यूब प्लस एन स्क्वेयर। नाउ विच इज इक्वल टू समीशन n क्यूब प्लस समीशन n स्क्वेयर, एंड दिस इज n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय, इतने अब क्वेश्चन कर लिए तो अब थोड़ा पता ही है, प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। नाउ व्हाट इज कॉमन, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इज कॉमन, तो क्या बचेगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, एंड प्लस 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3। सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एलसीएम आ जाएगा 6, तो क्या आ जाएगा 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो 3n स्क्वायर प्लस 3n एंड प्लस 4n प्लस 2। नाउ विच इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 12, 6 to 12, एंड दिस इज 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2, ये भी फैक्टराइज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 12 इंटू 3n स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करके 6 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 7, तो 6n प्लस n प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आ गई, यहां लिख दूं, ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 12 इंटू, ठीक है देखो 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस n प्लस 2 है, तो 3n कॉमन तो n प्लस 2 प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 3n प्लस 1 एंड n प्लस 2, तो यहाँ लिख दूं 3n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, जो कि आ गया समीशन कैपिटल ए एन। ठीक है, कर दे रहा फॉल। ठीक है, तो ये क्या था मेरे पास, ये था मेरे पास ऊपर, ये क्या चीज थी समीशन ए एन डिवाइड बाय, ये क्या था मेरे पास समीशन ए एन, ये चीज आपने निकालनी है। ठीक है, तो देखो तो क्या आ गया, इसे मैं यहां कर रहा हूं, समीशन ए एन इज n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 12 एंड 3n प्लस 5 एंड n प्लस 2। ठीक है, डिवाइड बाय समीशन कैपिटल ए एन क्या था n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 12 इंटू 3n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, तो ये तो कट गया, n प्लस 2 से n प्लस 2 कट गया, तो क्या आ गया मेरे पास 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1, और यही चीज आपने यहाँ पर प्रूफ करनी थी, तो ये आपके पास चीज यहाँ पर प्रूफ हो चुकी है। ओके, तो आपने ध्यान रखना ये अलग चीज है, ये आपको अलग सम निकालना पड़ेगा ऊपर, इसका सम अलग निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने अलग अलग निकाला, ये देखो ये भी अलग ये भी अलग। ठीक है, उसके बाद डिवाइड करने को बोल रहे हैं,
ठीक है, तो सम जो आएगा उसे डिवाइड कर दो, डिवाइड किया, ये क्वेश्चन खुद आ रहा है, हुआ कुछ सॉल्व। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके।